वैदिक संस्कृत हुआ करती थी। वैदिक संस्कृत के बाद आपकी कौन सी आई? बोले सर वैदिक संस्कृत के बाद आपकी लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत मतलब भाषा का रूप बिगड़ता रहता है ना। लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा बनी, जिसको प्रथम प्राकृत और पहली देश भाषा कहा जाता है, जिसमें बुद्ध जी ने ग्रंथ दिए हैं। पाली के बाद आपकी प्राकृत बनी, जिसमें जैन धर्म के ग्रंथ मिलते हैं। प्राकृत के बाद आपकी कौन सी बन गई? अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश से टूट काट के आपकी हिंदी बन गई। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ठीक है ना। फिर हम आगे चलते हैं, फिर ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि मान लो यहां वैदिक संस्कृत में यहां पे अग्नि एक शब्द हुआ करता था, अग्नि हुआ करता था, ठीक है। इधर क्या हुआ करता था? बोले सर अग्नि हुआ करता था। अब अग्नि को हम लाए यहां पे और सीधा उठा करके हमने हिंदी में भी अग्नि लिख दिया। तो जब हमने सीधा वहां से उठा करके यहां भी अग्नि लिख दिया तो ये क्या कहा गया? ये तत्सम शब्द कहा गया। तो सबसे पहले जान लो तत्सम किसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अग्नि को यहां पे आया, कुछ बदलाव हुए, यहां पे आया फिर कुछ बदलाव हुए, यहां आया तो अग्नि से अगिन बन गया। क्या बन गया? बोलो सर अग्नि से ये अगिन बन गया, ठीक है। फिर अगिन से बदलते बदलते अपभ्रंश में कुछ आया, यहां आया तो ये आग बन गया। तो जो ये देखो ये अग्नि था यहां पे, ये संस्कृत का शब्द है, और ये बिगड़ करके क्या बन गया? आग बन गया। मतलब ये क्या कहा जाएगा? इसको आप तद्भव कहोगे। इसको क्या कहोगे बच्चे? तद्भव कहोगे। और जो अग्नि जैसा का तैसा रख दिया गया, ये तत्सम हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में रख दिए गए बच्चे, उनको क्या बोलेंगे? उनको तत्सम बोलेंगे। ये बात क्लियर है। अब एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कैसे पहचानते सर तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है? यहां पे ट्रिक देता हूं, समझिएगा। ये मैंने नोट्स बना दिए ताकि आप लोग ऐसे पढ़ लो। और मेरी एक क्लास ईमानदारी से कसम खा के केवल इस क्लास का पूरा कंटेंट पढ़ लेना। मुश्किल से थोड़ा सा होगा कंटेंट, पढ़ लेना। उसके बाद कोई भी पेपर देना इस लेवल का, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको जो है क्वेश्चन फंसे हैं या एग्जाम में नहीं फंसे। पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा। देखो एक प्यारी सी ट्रिक देता हूं, इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, पहले इसकी ट्रिक ले लो। ट्रिक क्या है? कोई भी छा से बना हुआ शब्द हो, त्रा से बना हुआ शब्द हो, ज्ञा से बना हुआ शब्द हो, स्रा से बना हो, इस शब्द पहचानने की बात कर रहा हूं। स्रा से बना हुआ शब्द हो, री से बना हुआ शब्द हो, री की मात्रा से बना हुआ शब्द हो, विसर्ग से बना हुआ शब्द हो, या फिर आपका आधे सा से बना हुआ शब्द हो, 100% आपका क्या होगा? तो 100% ये आपका तत्सम होता है। कितने परसेंट? 100% तत्सम होता है, एक अपवाद को छोड़कर। एक अपवाद होता है, जैसे आपने कहा छत्री। छत्री का तद्भव क्या होता है? बोलो सर छत्री का तद्भव खत्री होता है। बस इस अपवाद को छोड़कर ये तद्भव है आपका, ठीक है। और ये क्या है? बोलो सर ये आपका तत्सम है। तो ये एक अपवाद को छोड़ के बाकी सब के सब क्या होते हैं? आपके हमेशा तत्सम होंगे। बोलो क्लियर है? अब इसको पढ़ लो। तत्सम शब्दों में कह रहा है वही चीज जो मैंने बताई आपको यहां पे, कि समय और परिस्थितियों के आधार पर शब्दों में बदलाव हुआ। तद्भव किसे कहते हैं? परिस्थितियों के कारण परिवर्तन होने से शब्द बने हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। मतलब जो संस्कृत से बिगड़ के बने, ठीक है। संस्कृत से तत् मतलब होता है उससे, तत् का मतलब यहां पे हो गया उससे, उससे, तद का मतलब उससे हो गया, भव का मतलब हो गया बने हुए। किससे बने हुए? तो संस्कृत से टूट के बने हुए। जैसे मुंह, पहले मुंह था तो क्या, पहले मुख था, क्या हो गया? मुंह हो गया। तो पहले ग्राम, भाई पुराना ये है तो हम इसको पहले लिखेंगे, पहले ग्राम था फिर क्या हो गया? गांव हो गया। पहले दुग्ध हुआ करता था फिर दूध हो गया। भ्रातृ से क्या बन गया? बोलो सर भाई बन गया। समझ गए नहीं समझे? अच्छा, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम होते। कैसे पहचानेंगे कि सर ये तत्सम है या तद्भव है? अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे? तत्सम में क्या होता है? छा होता है, और इसका जब तद्भव में प्रयोग करते हैं तब हम ये क्या बन जाता है? ये छा बन जाता है। जैसे आपने कहा क्षेत्र, तो क्षेत्र क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव बनाना है तो क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। खेत क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। तो हमने छा के स्थान पे क्या कर दिया? खा लगा दिया। जैसे यहां पंछी था तो यहां पे हमने क्या बना दिया? छा बना दिया, ये पंछी हो गया। पक्षी था, पंछी बन गया। जैसे आपका था पक्ष, पक्ष था, अब इसको तद्भव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये पंख बन जाएगा। छा का क्या बन गया? खा बन गया। तो अगर खा लास्ट में है या स्टार्टिंग में है तो अधिकांशतः वो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद कह रहा है ये जो स्रा है ना, स्रा का प्रयोग कहां होता है? संस्कृत में। और जब इसका हिंदी में प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। जैसे आपने कहा कि भैया श्रेष्ठी शब्द हुआ करता था संस्कृत में, तो इसको हमने क्या बना दिया? इसको हमने सेठ कर दिया। हमने क्या कर दिया? सेठ कर दिया। तो धन्ना श्रेष्ठी से क्या बन गया? धन्ना श्रेष्ठी से धन्ना सेठी बन गया, या धन्ना सेठ बन गया। धन्ना श्रेष्ठी या धन्ना क्या बोलेंगे? धन्ना सेठ कह देंगे। ये बात क्लियर हुई?
अब चलते हैं अपने एक्चुअल, अभी अभी कुछ पॉइंट और हैं, फिर एक्चुअल कंटेंट पे चलेंगे। तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है बच्चे, किसका प्रयोग होता है? तालव्य सकार सा का प्रयोग होता है, ठीक है। तद्भव में ये वाला सा इसमें बदल जाता है। तो एक बात आप देख रहे होगे, अधिकांशतः जो ये वाला सा होता है ना, ये तद्भव में प्रयोग हो रहा है, ज्यादातर आपका किसमें प्रयोग हो रहा है? तद्भव में, ठीक है। अब गुरुजी जय हिंद, नमस्कार भारत, आप अपना नंबर दे दो प्लीज, जरूरी बात करनी है। उस पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप कॉल कर लेना, इंस्टाग्राम उस पे, टेलीग्राम पे। दीप सलाका, अब जैसे यहां दीप सलाका था, ये आपने कहा सलाका पहले था, सलाका, तो सलाका का क्या बन जाएगा? सलाका का सलाई बन जाएगा, तद्भव। ये तद्भव बाद में बनाता है भाई, पहले संस्कृत था फिर बाद में तद्भव बना, तो दीप सलाका का दिया सलाई हो गया। अब ये वाला सा अधिकांशता अगर आधा है तब तो 100% तत्सम होगा, ये भी आपका तत्सम में प्रयोग होता है, तो इसका तद्भव में सा ये वाला हो जाएगा भाई, इसके स्थान पे ये वाला सा हो जाएगा। जैसे कृषक था, क्या बन गया? किसान बन गया, समझ गए। जैसे यहां पे आपने कहा सॉरी, कभी कभी ये वाला सा जो होता है ना, देखो ये वाला जो सा है, ये वैसे तो सा में अधिकांशता प्रयोग होता है, कभी कभी ये खा में भी प्रयोग हो जाता है, जब इसके आगे ऐसे आ की मात्रा लगी हो तब ये खा में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कैसे बनता है बताता हूं, समझिएगा। जैसे आपने कहा वर्षा, अब वर्षा में क्या है? देखो आ का डंडा लगा हुआ है, मतलब दीर्घ आ लगा हुआ है, तो इसका जब तद्भव बनाओगे तो क्या बन जाएगा? बोले सर बरखा बन जाएगा, तो ये सा का क्या बन गया? खा बन गया। समझ गए नहीं समझे? अच्छा, ये जो री होती है, री का रा बना देते हैं, तो यहां कह रहा कृतग्रह, तो कचहरी हो गया। कृतग्रह का क्या होता है? कचहरी होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। नहीं, अभी 2 पॉइंट और है यार। रा की जो मात्रा है ना, अब रा की मात्रा देखो ऐसे लगती है, अगर इंग्लिश वाला शब्द नहीं है तब संस्कृत होगा, ठीक है। अगर रा की मात्रा ऐसे लगी है, ठीक है, तब भी आपका संस्कृत माना जाता है। और री का तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर री ऐसे लगी है तब तो 100% संस्कृत है। तो आम था, आम से क्या बन गया? पहले आम्र था, आम बन गया, तो आम्र का तत्सम, आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। वा का प्रयोग संस्कृत में अधिकांशता होता है और हिंदी में इसको बा बोल देते हैं। जैसे वन का बन हो जाएगा, ठीक है। वचन का क्या हो जाएगा? वचन का, तो आप कहोगे सर वचन का बैन हो जाएगा। तो एक एक शब्द को, ये फिर मैं बता दूं, एक एक शब्द इसमें जो पिरोया गया है वो मोतियों की तरह पिरोया गया है, तो एक एक शब्द आपके लिए मोती है, ये समझ लीजिएगा। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब इधर आपके तद्भव होंगे सब में, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, और इधर आपके तत्सम होंगे, इधर क्या होंगे? तत्सम होंगे। अब ये क्लास थ्योरी वाली समझ लो आपकी जा रही है, और थ्योरी की क्लास कोई भी टीचर यूट्यूब पे जल्दी नहीं देता है, पहले देते थे अब नहीं देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। गुरुजी बस मेरिट के बारे में पूछना है, मैं कॉल कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। आम का तत्सम क्या होता है? बोलो सर आम्र होता है। अचरज का तत्सम क्या होगा? आश्चर्य हो जाएगा। आंख का तत्सम क्या होगा? अक्षी होता है, ये आपका 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। अमोल का तत्सम क्या होता है? बोलो सर अमूल्य होता है, ये भी आपका 2024 में पूछा गया है। आग का तत्सम क्या होगा? बोलो सर आग का अग्नि होगा, ये भी आपका कहां पूछा गया? 2024 में पूछा गया है, आपको याद होना हो। अंधकार का क्या होता है? बोलो सर अंधेरा का अंधकार हो जाएगा, तत्सम है ये भी आपका 2024 में पूछा गया है। और अगम का क्या होता है? अगम में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अचानक का अकस्मात आता है। आलस का क्या होगा? आलस, ये इधर तद्भव लिखा हुआ है, ये क्या है बच्चे? ये आपका तद्भव है, और इधर क्या है? आपका तत्सम है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आलस का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। अक्षर का देखो, अक्षर का ये जो अक्षर है ना, इसका अक्षर, ये जो अक्षर, ये तद्भव आपका अर्ध तत्सम माना जाता है। क्या मानते हैं इसको? अर्ध तत्सम मानते हैं। अब यही चीज सही करनी पड़ेगी, देखो मुझे। अब इसका जो तद्भव होगा ना, वो क्या होता है? तद्भव आपका आखर होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछे अक्षर का तद्भव क्या होगा, तो आप क्या कहोगे बच्चे? अक्षर का तद्भव आखर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है सभी को? तो सेशन को शेयर करते रहना। अब कह रहा अंगरक्षक, अंगरक्षक क्या है? ये इधर ये उल्टा कर दिया, देखो इसने। 1 मिनट का समय दीजिएगा, टाइप करवाने के लिए दिया था, इन्होंने कर दिया इसको उल्टा, अब मुझे इसको करना पड़ेगा सीधा। तो बस यही चीजें आपको बतानी है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ताकि मैं एक एक कंटेंट आपको दे पाऊं। तो यहाँ क्या है? अंगरक्षक था पहले, अंगरक्षक ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। अब इसका जब तद्भव हम बनाएंगे तो क्या बना देंगे? हम बना देंगे अंगरखा। तो अंगरखा ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। इस बार ये छपने वाला है आपका, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आसरा क्या है? तद्भव है। आश्रय क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा। अब देखो ये भी आया, आशीष का आशीष होता है। अब आशीष ये जो है ये तत्सम है। अब या तो आप ऐसे लिख दो आशीष, तब भी चलेगा।
अगर आप ऐसे आशीष लिख दोगे तब भी क्या हो जाएगा, तब भी बात आपकी एकदम राइट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेशन शेयर करते रहना। मैं फिर बता दूं, मैं आपको पेड वाला कंटेंट फ्री में दे रहा हूं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, अगर आप मेरी स्माइल से समझ सकते हैं, आप मेरी बातों से समझ सकते हैं। बहुत चीजें होती हैं जो मैं आपको ऐसे खुल के नहीं बता सकता। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्या है, इधर तद्भव है आपका, और इधर क्या है बच्चे, इधर आपका तत्सम है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब 80 है, 80 का तत्सम क्या होता है, बोलो सर असीत होता है। यहीं पे आपसे पूछे सर 30 का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 30 का तत्सम त्रिंसित होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है बच्चे, त्रिंसित होता है, याद रखिएगा। 33 का बोले तो क्या हो जाएगा, या 43 बोले तो क्या, 33 का बोले तो क्या हो जाएगा, तो त्रिंसित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ओठ आया था ना 2024 में, ओठ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ये शायद 2024 में आपका पूछा भी गया है ऑप्शन में। अमी का क्या होता है, अमी का अमृत होता है, ये भी आपका 2024 में पूछा गया है। अंधा का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में है 2024 के, अंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आधा का क्या होगा, अर्ध होगा, ये तो आपका खुला भाई आया था, खुला आया था 2024 में, बोलो हाँ या ना। उसके बाद अनाज का तत्सम क्या होता है, अनाज का तत्सम अन्न होता है। अखाड़ा का क्या होता है, अक्षोट होता है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अखाड़ा का तत्सम अक्षोट हो गया, और आपसे पूछता है बताओ अखरोट का तत्सम क्या होगा। आपसे पूछता है बच्चे बताओ अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम क्या कहोगे आप अक्षोट कह दोगे। तो मैं यहां पे एकदम चुनिंदा कुछ शब्द लाया हूं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा फंसने वाले। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है पंचषष्ठ हो जाएगा, पंचषष्ठम, आपका 60 का षष्ठी होता है, पंचाषष्ठी होता है, तो पंचाषष्ठी हो जाएगा 65 का। अंगूठा का तत्सम क्या होगा, बोले सर अंगुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अखरोट का भी बताया मैंने, अक्षोट होगा। अटारी का क्या होता है, अटारी का मतलब जानते हो क्या होता है, एक बार पूछा गया था अटारी का मतलब क्या होता है। अटारी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली छत। क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर वाली कोठी। तो जो सबसे ऊपर वाली कोठी होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे अटारी कहा जाता है। और अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चे, अटारी का तत्सम अट्टालिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब 18 कैसे बनता है, तो बोले सर 18 बनता है 8 + 10 से। 8 + 10 से क्या बनता है, 18 बनता है। तो यहां 8 को क्या बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं, और यहां क्या बोलेंगे, यहां 10 बोलेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां दीर्घ आ जाएगा भाई, यहां भी अष्ट है, आ निकलेगा, और यहां जुड़ेगा तो अष्टादश हो जाता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, अष्टादश हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर 11 को क्या कहते होंगे, कोई मुझे बताएगा 11 को क्या कहते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 11, तो 11 का तत्सम क्या होता होगा, तो 11 1 और 10 से बना है, मतलब 1 हो गया, और यहां पे 10 हो गया, तो क्या कहोगे आप, एकादश। एकादश किसे बोलते हैं, 11 को बोलते हैं। सर फिर 12 को क्या कहा जाता होगा, तो आप कहोगे सर 12 2 और 10 से बना है, तो 2 को क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, मतलब द्वादश कह देंगे, द्वा और 10 कह देंगे, तो ये द्वादश हो जाएगा। सॉरी, क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए, बिल्कुल। जो सबसे ऊपर वाली छत होती है, कोठरी कह दो, या सबसे ऊपर वाली जो छत है उसे अटारी कहा जाता है, और अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। आपने कहा यार संख्या तो अनगिनत है, अब अनगिनत का तत्सम क्या हो जाएगा, अगणित हो जाएगा। अगणित ये तत्सम शब्द है। आज का क्या होता है, देखो यहां पे गलत लिखा हुआ है, आज का अध नहीं होता है। आज का क्या, अब किताबों में अगर गलत है और आप लोग वैसे ही पढ़ लेते हो, नहीं साहब, आज का क्या होता है, बोलो सर आज का अद्य होता है, ऐसे लिखेंगे अद्य, तो आज का क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा। आपको याद है इमली का तत्सम पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, आपको याद है नहीं याद है, इमली का क्या होता है, अम्लिका होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ गया आपका, सर क्या आ गया, बताओ आंवला का तत्सम क्या होगा, तो आंवला का तत्सम क्या कहेंगे, आमलक कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चे, आंवला का तत्सम आमलक हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं हो रहा है, बताएंगे सभी लोग, एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी। अमावस का क्या होता है साहब, अमावस तद्भव शब्द है, इधर तद्भव है इधर तत्सम है, ये भी याद रखना, बार बार मैं लिखता चलूंगा। तो अमावस का क्या हो जाएगा, अमावस्या होगा। अर्पण सुना होगा आपने, अर्पण का अर्पण होता है। जैसे अगर आपसे कहे बताओ फिर दर्शन का भाई ये दर्शन क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव ऐसे दर्शन हो जाएगा, दर्शन। ठीक है, बताओ क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन आपसे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एक आपका बारात है, बारात का तत्सम क्या होगा बताओ, और एक आपका दूल्हा का तत्सम क्या होगा बताओ। सब बता चुका हूं मैं आपको वैसे। एक आपको बताना बहू का तत्सम क्या होगा, और बेटे की बहू को पतोहू कहा जाता है, तो आपको बताना पतोहू का तत्सम क्या होगा। चलो अच्छा, ससुर का भी बता दो,
ससुर का भी बता दो, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे। अब कह रहा अनत का क्या होता है, अनत मतलब कहीं और की बात कर रहा है, तो अनत का अन्यत्र हो जाएगा। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है, अनाड़ी का तत्सम अनार्य होता है, याद रखिएगा। और अनार्य किसे बोलते हैं, जो आर्य ना हो, आर्य मतलब जो श्रेष्ठ ना हो, उसे भी अनार्य कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दूध का तत्सम क्या होता है, दूध का तत्सम बच्चे दुग्ध होता है। अगर आपसे पूछे दूध का क्या हो जाएगा, तो दूध का, अच्छा यहां पे दूध लिखना है, दूध का तत्सम क्या होगा, दूध का तत्सम दुग्ध हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, छाछ पिया किसी ने, मट्ठा बोलते हैं जिसको, छाछ का क्या होता है, तो कहेंगे सर छाछ का छछिका होता है, याद रखेंगे, ठीक है। दही का दधी होता है। पहले आप इसका आंसर बताओ जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं सबका इंतजार करूंगा। अजान का, ये वो वाली अजान नहीं है जो मुस्लिम धर्म में अजान अता की जाती, नहीं साहब, अजान का मतलब होता है अज्ञान। और इतवार का क्या होता है, आदित्यवार होता है। तो फिर सर त्योहार का क्या होगा, जरा बताइएगा। मैंने कहा मैं उतनी चीज दे दूंगा जो आपको पेड़ में भी नहीं मिलने वाली। त्योहार का तिथिवार होता है, त्योहार का क्या होता है, तिथिवार होता है। आमचूर, आमचूर आया है 2024 में, नहीं आया है। आमचूर का क्या हो जाएगा, आमचूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसका फोड़ता हूं, पोस्टमार्टम करता हूं। बारात को क्या बोलेंगे, कहेंगे भैया इनकी वर यात्रा निकल रही, वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा हो गई यहां पे, बारात को वर यात्रा बोलेंगे। उसके बाद दूल्हा को क्या कहेंगे, दूल्हा को दुर्लभ कहा जाता है, दुर्लभ। और बहू को वधू बोला जाता है बच्चे। और जो भाई पतोहू होती है उसको पुत्र वधू कहा जाता है, क्योंकि बेटे की बहू होती है, तो पुत्र वधू हो गया। ससुर को क्या बोलेंगे, पुत्र वधू। ससुर को क्या बोलेंगे, ससुर को स्वसुर कहा जाता है, ससुर को क्या बोलेंगे, स्वसुर कहा जाता है। अब एक शब्द और बनता था यहां पे, आपसे क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग, आप सबसे क्वेश्चन है कि भैया देवर को क्या कहा जाता है, बताइएगा। और मौसी को क्या कहा जाता है, जरा बता दो। इतना कमेंट करके बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो साहब, अच्छा एक और बता दो, जेठ को क्या कहा जाता है, जेठ होता है ना, जो पति का बड़ा भाई होता है, उसे जेठ कहते हैं। सच में सर आप बहुत अच्छे हैं, जितना अच्छा उतना अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कह रहा आंवला का तत्सम क्या होगा, तो आंवला का तत्सम मैंने बताया आमलक होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार टिक दीजिएगा। अदरक का तत्सम क्या होता है, अदरक होता है, आया हुआ है ऑप्शन में, आपको याद होगा। आसरा का आश्रय मैं बता चुका हूं। असोज का अश्विन होता है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा जीडी में, बिल्कुल याद मत करना। अंतर कथा का पूछ सकता है भैया, अंतः कथा होता है। जैसे आपको याद होगा, आपसे पूछा गया था कहानी का तत्सम क्या होगा, पूछा गया था, नहीं पूछा गया था कि दादी उसे कहानी सुनाती हैं, तो कहानी का तत्सम क्या होता है बच्चे, कथानिक होता है। इस बार अगर मान लो आपसे पूछ ले कि कहावत का तत्सम क्या होगा, तो कहावत का तत्सम क्या होता है, बोले सर कथावत होता है। कहावत का क्या होता है, कथावत होता है। अब इधर आ जाओ, पहले इसको देते हो। आगे का अग्र हो जाएगा, तो फिर पीछे का क्या होगा सर, तो पीछे का पश्य होता है, पीछे का पश्य होता है, याद रखेंगे, ठीक है। हड्डी का अस्थि होता है, आपको पता होगा। अच्छा तो सर गांठ का क्या होता है, गांठ का बच्चे ग्रंथि होता है। गांठ का क्या होता है, इधर गांठ लिख रहा हूं, गांठ का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर गांठ का ग्रंथि होगा, ठीक है। हड्डी का अस्थि होता है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ, इसको करता हूं। देवर का क्या होता है, बोलो सर देवर का द्विवर होता है। मौसी किसकी बहन होती, माता की, तो इसको मात्र स्वसा कहा जाता है, मात्र स्वसा बोलते हैं, ठीक है। जेठ को ज्येष्ठ कहा जाता है। लगभग तो रिश्तेदार निपट गए, बुआ बची हैं, बुआ को भी निपटा देता हूं। बोल सर बुआ का तत्सम क्या होता है, कहेंगे सर बुआ पिता की बहन होती है, इसलिए इनको पितृ स्वसा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पितृ स्वसा कहा जाता है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्लियर हो रहा है। बंदर का क्या होता है, वेरी गुड क्वेश्चन। बंदरा नहीं करना, बंदर का कौन, बंदरा बता रहा है, ये कौन बोल रहा है, बंदर का बंदरा होता है, बंदरा थोड़ी होता है यार। बंदर का क्या होता है समझिएगा, ये जो बंदर है ना, बंदर का वानर होता है बच्चे, बंदर का वानर होता है। उल्लू का अगर आपसे पूछे उल्लू का क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, उल्लू का उलूक होता है, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा भालू का क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, भालू का भल्लूक होता है, भालू का क्या होगा, भल्लूक हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सियार का क्या होता है, जरा बताओ, तो सियार का क्या करोगे, सियार का श्रृंगाल कर दोगे, क्या करोगे, श्रृंगाल कर देना। अच्छा अगर मान लो सर पूछ ले बाघ का क्या होगा, तो क्या करोगे, बाघ का व्याघ्र कर दीजिएगा, व्याघ्र बोलेंगे इसको। अच्छा सर फिर शेर का क्या होता है, तो मैंने कहा शेर का पूछ ले तो सिंह कर देना, सिंह का क्या हो जाएगा, सिंह होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन बचा है अभी, सर गाय का क्या होता है, तो कहोगे सर गाय का गौ होता है। अब सर बैल का बचा, वो भी बता दो। तो बैल के दो तत्सम बनते हैं, एक क्या बनता है, एक बनता है आपका बलिवर्द, एक बलिवर्द बनता है, और एक क्या बनता है, बोल सर एक आपका वृषभ बनता है। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताओ,
एक क्या बनता है बच्चे, एक वृषभ बनता है, एक बलिवर्द बनता है। अब कह रहा ईख का क्या होगा, तो ईख का इक्ष होता है। ईख से याद आया, आपसे पूछा गया था ईंट का तत्सम क्या होगा, तो ईंट का तत्सम क्या होता है, बोलो सर ईंट का तत्सम इंष्टिका होता है। इंष्टिका बोलेंगे, ईंट का इंष्टिका हो जाएगा, ठीक है। और ईर्षा का क्या होता है, देखो ईर्षा का ईर्ष्या होता है। बाकी अगर रीस आ जाए कि रीस का क्या होता है, तो रीस का भी ईर्ष्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ईंट का इंष्टिका अच्छा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे, रीस का ईर्ष्या करेंगे। ये बहुत क्लियर हो गई। पीडीएफ पूरी दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सर जीएस वाला पीडीएफ कब दीजिएगा, हाँ यार वो इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया कैसे, कल दे दूंगा मैं, कल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे सब लोग एक्टिव रहना, टेलीग्राम पे डाल के मैं लिंक को उसको मतलब उसको ऊपर पिन कर दूंगा, तो सब लोग एक्टिव रहना, ठीक है। कुत्ता का बचा यार, कुत्ता का तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं। कुत्ता का तत्सम क्या होता है बच्चे, बोले सर कुत्ता का कुक्कुर होता है, ये भी आया हुआ है 2024 में। कुत्ता का क्या होगा, कुक्कुर होगा। और कोई बचा, नहीं बचा, कुछ बचा होगा देख लेंगे बाद में, आ जाओ। उल्लू का क्या होता है, उलूक होता है। ऊंचा का क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। उजला का उज्जवल होगा, ध्यान रखिएगा उज्जवल कैसे लिखते हैं। ऊंट का तत्सम उष्ट्र होता है। उछाह का उत्साह हो जाएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उलाहना का उपालंब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मे बी आ जाए, आ सकता है कि ये फेमस है थोड़ा सा, कृष्ण जी से रिलेटेड है। अच्छा ज्यादा नीचे ना लिखें, ओके जी। अब क्या कह रहा है, उबटन। उबटन समझते हो ना, जब शादी बारात होती है तो अधिकांशतः उबटन लगाई जाती है। अरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से ले लीजिएगा, वरना हिंदी बाई विनय सर कहीं भी डाल देना, मैं हर जगह मिल जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो उबटन का उद्वर्तन होगा। ओखली जानते हो, ओखली जिससे धान वगैरह पहले कूटे जाते थे। गर्लफ्रेंड का क्या होगा, अभी रुक जाओ बताता हूं उज्जवल तुम्हें। ओखली का उलूखल होगा, और उपरोक्त का उपर्युक्त होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपर्युक्त, और मे भी आया भी हो तो मुझे पता नहीं, शायद हाँ कन्या मित्र बोल देना भैया, गर्लफ्रेंड का कन्या मित्र, महिला मित्र, बस केवल हिंदी भाई विनय सर सर्च करो, मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा यार, बस। हाँ चलो अब तो बता दिया भाई। ये कैसे कौन आ जाता है भाई, कैसे कैसे, उज्जवल राजपूत, तुम्हारे नाम के अंदर पीछे कितना राजपूत लिखा है। राजपूत का तत्सम जानते हो क्या होता है, अरे तो कुछ नाम की तो मर्यादा रखो भाई। राजपूत का होता है राजपुत्र, क्या बोलेंगे, राजपुत्र कहा जाता है राजपूत को। तुम अपने नाम की गरिमा नहीं रख पा रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ। अरे थोड़ा नाम की जो ग्रेविटी है उस पर थोड़ा फोकस करो भाई, अपना अस्तित्व बनाओ। कहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, आप गर्लफ्रेंड वालेकुम अस्सलाम जी, स्वागत है आपका। आप जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो। गर्लफ्रेंड नहीं आएगी तुम्हारी पेपर में लिखने, लिखना तुम्हें ही पड़ेगा, जूते तुम्हें पिताजी के खाने पड़ेंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी खाने, ये याद रखना। जिस दिन तुम्हारी नौकरी नहीं लगी चुप निकल लेगी, पता भी नहीं चलेगा। 11 मैंने क्या बताया, 1 और 10 मिलकर के 11 बनता है, बोलो हाँ या ना। तो 1 को एका बोलेंगे, 10 को दसा, भाई 10 बोल देंगे तो एका 10 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इलायची वाला, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि ये बात तो भाई सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा हूं, आप बताओ। एकत्र का इकट्ठा का एकत्र हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार टिक दीजिएगा इसको। और रीक्ष का क्या होता है, रीक्ष होता है, रिच्छ होता है, ये रिच्छ भाई, रीछ जिसको भालू टाइप बोलते हैं ना। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां थोड़ा और रिलेशन बता दूं आपको, दादा दादी तो हटा दो, पोता पोती रखो। पोता को क्या बोलते, पौत्र बोला जाता है, ठीक है। पोती को क्या बोला जाता है, पोती को पौत्री कहा जाता है, पौत्री, ध्यान रखिएगा पौत्री बोलेंगे, ठीक है। अब अगर पूत है तो भाई क्या हो जाएगा, पूत है तो पुत्र हो जाएगा, पूत का क्या होता है, तत्सम पुत्र होता है। अब यहां कपूत है मतलब बुरा पुत्र है, तो कुपुत्र हो जाएगा। अब काम का क्या होता है, काम का तत्सम कर्म होता है साहब, बहुत बढ़िया जी। फिर काज का क्या होगा सर, तो काज का कार्य होगा। अब देखो एक हम लोग और शब्द भूलते हुए आए हैं, 2-3 शब्द जो आपके खूब पूछता है, जैसे आप लोग कमेंट करेंगे, कबूतर का तत्सम क्या होता है बताइएगा, मोर का तत्सम क्या होता है, और उसकी मोरनी का तत्सम भी बता दो क्या होता है, ठीक है। और सभी लोग मुझे कौआ का भी तत्सम बता दो बच्चे, कौआ का तत्सम बताओ क्या होता है। घड़ी सभी लोग पहनते हैं, घड़ी का भी तत्सम बताइएगा। और साड़ी केवल औरतें पहनती हैं, अब तो लड़के भी पहनते हैं, साड़ी का तत्सम बता दो, ये सारे इंपॉर्टेंट। अच्छा कौआ का लिखा तो है यार, कौआ का काक हो गया, देख के नकल करके मार दो। कबूतर का कपोत हो जाएगा। केला का कदली होता है, केला का क्या होता है बच्चे, केला का कदली होता है, इंपॉर्टेंट है। जो दरवाजा होता है किवाड़, उसे कपाट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कीड़ा का कीट होता है, ये भी याद रखेंगे। अब समझो, एक आता है आपका कपास,
और एक होता है कपूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कपूर का क्या हो जाएगा, कपूर का कर्पूर होगा। और कपास का बच्चे क्या होता है, तो कपास का करपास होता है। साड़ी का साटिका होता है, याद रखेंगे, साड़ी का साटिका होता है। और घड़ी का बच्चे घटिका होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, कबूतर का तो मैं बता ही चुका हूं, कपोत होता है, लिखा ही हुआ है। मोर का मयूर होगा और मोरनी का मयूरी होता है, ठीक है। और कौआ का काक होता है, याद रखेंगे, कौआ का क्या होता है, काक होता है। बोलो क्या क्लियर है सभी को। विनय भैया, प्यार सिर्फ मिलने से पहले अच्छा लगता है। चलो जी, आ जाओ आगे चलते हैं, ये थोड़ा गहराई में चले गए आप। मिनल सोरेन जी आ जाओ, बाहर आ जाओ, मेरे दोस्त पढ़ाई करते हैं अपन, कहाँ चक्कर में पड़े हो। इधर क्या है, इधर आपका तद्भव है। और उसके बाद इधर क्या है, बोलो सर इधर तत्सम है। देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब कुआं कूप हो गया, और कुआं से मुझे एक शब्द और याद आ गया। क्या याद आया सर, मेंढक का क्या होता है, जरा बताओ। मेंढक का तत्सम क्या होगा, कोई कमेंट करके बताए। कोयल का भी इंपॉर्टेंट है, कोकिल होता है। देख रहे हो, एक एक बता तो रहा हूं, चुनिंदा लेकर के आया हूं। कान का तत्सम क्या होगा, कर्ण होगा। और कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे। ओस को अवसाय कहा जाता है, ओस को अवसाय बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ओस को अवसाय बोलते हैं। अच्छा, किसान का कृषक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुम्हार का कुंभकार, अब देखो यहां से कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुंभकार होगा। सुनार अगर पूछे सुनार का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सुनार का स्वर्णकार हो जाएगा, स्वर्णकार। कसेरा का पूछता है, कसेरा, कसेरा का क्या होगा, तो कसेरा ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं अच्छे से। कसेरा होता है ना, कांस्य के जो बर्तन बनाता है, बर्तन बना के जो बेचता है, कसेरा बोलते हैं उसे। कसेरा का क्या होगा, कांस्यकार होगा। क्या बोलेंगे, कांस्यकार होता है, याद रखेंगे। चमार का पूछे तो चर्मकार बोलते हैं, ठीक है, चर्मकार बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। सुनार, कसेरा, कुम्हार, ये हो गया। अच्छा, कटु का क्या होता है, कड़वा का कटु बोल देंगे, तत्सम। अच्छा, मेंढक का मंडूक होता है बच्चे, मेंढक का क्या होता है, बोलो सर मंडूक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछता है नेह का क्या होता है, नेह तद्भव है आपका, इसका तत्सम स्नेह होता है, याद रखेंगे, क्या होता है, स्नेह। पिया क्या है आपका, पिया तत्सम है। प्रिय क्या होता है, बोलो सर प्रिय, इसका तत्सम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और वो सारे भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी मत भूलिए, ये दो एटलीस्ट तो मत भूलिएगा, बाकी कोई आए ना आए, ये वाला तो एकदम मत भूलिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रख लेना। जो मैं लिख रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो अगर ज्यादा नीचे, मैं इसको ऊपर कर दूंगा। क्या कह रहा है, देखो कोख का क्या होगा, ये कोख है बच्चे। कोख का क्या होता है, बोलो सर कोख का कुक्ष होता है। कुक्ष मतलब समझ रहे हो कहा सर बड़े कलेश हैं, कलेश का क्लेश हो जाएगा। काठ लकड़ी को बोला जाता है, तो काठ का क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा, काष्ठ। जैसे आपसे पूछता कटघरा, कटघरा बोल, कटघरा जानते हो ना, कटघरा, कटघरा कहां होता है, अदालत में, तो इसको काष्ठ गृह कहा जाता है। काष्ठ गृह मतलब लकड़ी का ग्रह, और ग्रह तो घर को कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे काष्ठ गृह कहा जाता है। और कचहरी को कृत्य गृह कहा जाता है। किसन, ये किसन है। अब देखो किसन हो, किसन ये अर्ध तत्सम है आपका। ये क्या है, बोलो सर ये अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम जो प्राकृत भाषा में रुक गया था, इसका कृष्ण का कान्हा, ये तद्भव हो जाएगा। ये जो कान्हा लिखा है, ये क्या होगा बच्चे, ये तद्भव शब्द है, कान्हा इसका, ये तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम कृष्ण होगा। तो हमें गलती हो जाती पढ़ने में, हम किसन को तद्भव मान लेते हैं और क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कर देता है। पीवाईक्यू हिंदी बुक चाहिए, मिल जाएगी मिनल सोरेन जी, मैं बता तो रहा हूं। देखो पूरी हिंदी का मैं डाल दूंगा आज विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रात में डाल दूंगा, सुबह आप लोग डाउनलोड कर लेना। और उसका क्या बोलते हैं, जीएस और मैथ्स का आपको कल दे दूंगा मैं 100%। आज पीडीएफ बनाने वाला मेरा वो आया नहीं है, कल दे दूंगा। कोढ़ का क्या होता है, कोढ़ का कुष्ठ होता है, याद रखेंगे। अब कोढ़ से याद आया भैया, खुजली भी तो होता है सर, खुजली। तो खुजली को क्या कहते हैं, खुजली को खरजू कहा जाता है, खरजू बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका खजूर जो होता है, खजूर, खजूर का बच्चा नहीं, खजूर। तो खजूर को क्या बोलेंगे, खजूर को खरजूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खजूर को खरजूर कहा जाता है, याद रखिएगा। कचहरी को कृतगृह कहा जाता है। कृतगृह, कृतगृह मतलब जो आपने किया है उसके लिए घर बना हुआ है। ये आ गया कपूर, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हैं तो सारे ही, क्योंकि एक एक शब्द लाया हूं चुन के। अच्छा, काम वाला हटा देना, काम ये जो है, काम का तो तत्सम कर्म हो जाएगा, काम का कर्म होगा, ठीक है। काज का तत्सम कार्य हो जाएगा। कपूर का कर्पूर होगा।
कार्तिक, अगहन पूस माह कार्तिक आता है, जैसे सावन आता है, सावन, तो सावन का क्या होता है, श्रावण होता है ना, श्रावण जो आज रह जाएगा उसको कल पढ़ लेंगे हम लोग, कार्तिक का कार्तिक हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कराऊंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। कोख का कुक्ष होता है बच्चे, कोख केख थोड़ी होता है शब्द, केख जैसा कोई शब्द नहीं है, क्या बोलेंगे, कोख होता है, कोख, कोख, तो कोख का कुक्ष होता है, कुक्ष, ठीक है। अब शरीर के अंग वाले रह गए हैं थोड़ा, उनको भी अभी निपटाऊंगा मैं। कुत्ता का मैं बता चुका हूं, कुक्कुर होता है, गेंद का कंदुक होता है, कछुआ का कच्छप होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट, ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट। अब देखो समझो जरा, अगर आपसे पूछे तोंद का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, तुंद होता है, ठीक है, तुंद होता है। अगर आपसे पूछे कोई पीठ का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है, ठीक है। कान का तत्सम पूछे तो क्या कहोगे, कर्ण होता है। नाक का पूछे तो क्या कहोगे, नासिका होता है, नासिका बोलेंगे, नासिका। गर्दन का अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे, ग्रीवा कह दोगे भैया, ग्रीवा होता है। जीभ का अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे, जीभ का कह दोगे, जीवा होता है, जीवा, क्या बोलेंगे, जीवा होता है। अच्छा जी, दांत का क्या होता है सर, दांत का तो आप कहोगे सर दांत का दंत्य होता है, दंत्य बोलेंगे, ठीक है। और क्या बचा, कुछ बचा, पैर का, पैर का क्या होता है, तो बोलो सर पैर का पद होता है या पाद भी होता है, तो पैर का पद या पाद होता है। ये शरीर के कुछ अंग हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कान का तत्सम बच्चा कर्ण होता है, कर्ण, कर्ण वो वाला, एक देखो, एक कर्ण का मतलब कान हो गया, एक कर्ण वो राजा कर्ण थे, वो अलग है। जीभ का जीवा, सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा पीडीएफ जीके जीएस का। अब इधर आ जाओ, यूट्यूब पे कैसे डालूंगा, उसमें देखता हूं मैं, बताता हूं। कांटा का क्या होता है, कांटा का कंटक होता है, तो कंटक से मुझे याद आया, कटहल की सब्जी किसने किसने खाई है जरा बताना। और कटहल तो आया भी था एग्जाम में 2024 में, कटहल 2024 में आपका पूछा गया, 2024 में मेरे भाई पूछा गया, कटहल का तत्सम क्या होगा बताएंगे। कुमारी, कुंवारी होता है, कुंवारी का कुमारी कर देंगे तो कुमारी तत्सम है। कृपा, कृपा का कृपा हो जाएगा। जैसे किरण होता है, किरण, किरण, तो किरण का क्या होगा, बोलो सर किरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कौड़ी, कहीं यार तुम कौड़ी के आदमी हो, कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ले आया हूं मैं। कुबड़ा जो होता है, कुबड़ा, कुबड़ा को कुब्ज कहते हैं। अच्छा, एक शब्द और याद आया मुझे, आपने कभी सुना है क्या, वो बौना, बौना सुना है कि नहीं यार, ये बौना आदमी है जिसका कद छोटा होता है, ये जीडी में आया हुआ भी है कि बौना किसे कहा जाता है, तो बौना उसे कहा जाता है जिसका कद कैसा हो, छोटा हो बच्चे, कद। अच्छा, बौना का क्या हो जाएगा, बोलो सर वामन हो जाएगा, वामन, ठीक है। कटहल का क्या होता है, अभी बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है पूछ लेना, ठीक है ना। कटहल का क्या होता है, बोलो सर कटहल को कंटक फल बोलते हैं। दो शब्द आते हैं, या तो कंटक फल बोलेंगे, कंटक फल, ठीक है, कंटक फल बोलेंगे, या तो कंटकी फल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंटकी फल। अब मुझसे कई लोग पूछेंगे, अब मुझसे 100% बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं मैं, मुझसे कई लोग पूछेंगे, विनय सर क्या कर रहे हो आप, पेड वाला मतलब ये ऐसे थोड़ी यूट्यूब पे दिया जाता है फ्री में सबको, 100% कसम खा के कह रहा हूं, कई लोग ऐसे कहेंगे मुझसे, लेकिन मैं कहूं कहने दो, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। करुण का क्या होता है, करुण का कोटि होता है, ठीक है। बौना का वामन होता है। आपका क्वेश्चन था केला, आपने दिमाग से सुना नहीं इसका मतलब अच्छे से, केला का तो मैंने अभी बताया था भाई, केला का क्या होता है, केला का तत्सम कदली होता है, कदली। आम का आम्र होता है, ये सारी चीजें बता के आया हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य लिखा हुआ है, कर्तव्य, अब देखो आपने खूब कर्तव्य देखा होगा, लेकिन कर्तव्य का कर्तव्य होता है, ये आपको पता है क्या, ये हमारा कर्तव्य है, आपको पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का तद्भव क्या होता है, कर्तव्य का तद्भव कर्तव्य होता है। समझ गए, नहीं समझे, चलो। अब क्या कह रहा है, कंगन का क्या होगा, कंगन का कंकड़ हो जाएगा। कुछ का किंचित होता है, लेकिन आपसे बड़ा मुश्किल है जो पूछे, क्योंकि थोड़ा टफ है। केवट का पूछ सकता है, कैवर्त होता है। किरण का मैं बता चुका हूं। हाँ, काजल का कज्जल होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए। बहुत बढ़िया। पैर का बताया ना मैंने, कहां थे आप यही थे, मैं आपको आगरे में ढूंढ रहा था। पैर का तत्सम बच्चे या तो पद होता है, ठीक है, या पाद होता है, पाद भी कह सकते हो आप। अच्छा जी, अच्छा पैदल का सर क्या होता है फिर, पैदल कहीं सर हम पैदल चल रहे हैं, तो पैदल का पदाति होता है, क्या होता है, पदाति।
पदाति पैदल को बोलते, लेकिन इतना गहराई में नहीं लेके जाएगा आपको ऐसा नहीं कि आपका एकदम गहराई से मार एकदम तुम्हें ज्ञानी बना दे एग्जामिनर, नहीं साहब, वो ज्ञानी नहीं समझ रहा है, आपको ये समझ रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोलचाल के, जैसे आप लोग कहते हो ना दरवाजा खोल दो, किवाड़ा खोल दो, उज्जवल का उजला होगा, एग्जैक्टली आप कहते हो ना ये किवाड़ खोल दो, तो किवाड़ का मतलब दरवाजा भाई, तत्सम हो गया आपका, कपाट हो गया, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो जो हम लोग ज्यादातर कहें अरे यार वो क्या बोलते हैं, कबूतर जा रहा है उड़ता हुआ, कबूतर का कपोत हो गया, चिड़िया का चटिका हो जाएगा, चिड़िया का नहीं लिखा होगा मैंने, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया अगर पूछे आपसे, जो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, ज्यादातर वही पूछे जाते हैं, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया का चटक हो जाएगा, ठीक है। और या तो फिर चटिका भी आप कर सकते हो, चिड़िया का चटिका। हाथ का आपने नहीं पूछा यार, हाथ का हस्त होता है, हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। अगर हाथी का यहीं पे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, हाथी के दो, या तो हस्ती बनता है या कई कई जगहों पे हस्ती भी पूछ लेता है आपसे, तो दोनों में से कोई एक दिया होगा, 100% बता रहा हूं। चलिए आगे देखेंगे, ये कायर है। अब कायर तो आपने सुना होगा, लेकिन कायर का तत्सम कातर होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा निडर, तो निडर ये तत्सम है या तद्भव है, तो आप कहोगे सर ये तद्भव शब्द है। निडर का तत्सम क्या होता है, निडर का तत्सम निर्दर होता है। निर्दर किसको किसको पता था बताओ, किसी को ज्यादातर नहीं पता होगा, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या 6 लोग मेरे से ही पढ़ते थे, दीपू यादव जी, लव यू मेरे भाई। चलो आ जाओ, कुल्हाड़ा जानते हो, जिससे पेड़ वेड़ काटते, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा को कुठार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। खाट वाला, ये खटवा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ वाला छोड़ दो, कोख वाला बता चुका हूं, कपड़ा का करपट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपड़ा का क्या होता है बच्चे, कपड़ा का करपट होता है, कोख वाला मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा घर का क्या होता है, घर का गृह होता है, ये तो जानते हो आप। गांव का ग्राम होता है। अच्छा यहीं पे अगर आपसे पूछ ले गंवार का क्या होगा तत्सम बताओ जरा, तो गंवार का बच्चे ग्रामीण होता है, क्या होता है, ग्रामीण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, आ जाता है मतलब। गधा का गर्दभ खूब अच्छे से जानते हो। घोड़ा का क्या होता है बोलो सर, घोड़ा का घोटक होता है। घोड़ा का क्या होता है बोलोगे, घोटक होता है। अच्छा घड़ा का क्या होता है तो बोलो सर, घड़ा का घट होता है। घड़ा का क्या होता है बच्चे, घड़ा का घट होता है। नयन का क्या होता है, नयन अगर आपसे पूछ रहे नयन, तो नयन का तत्सम क्या होता है, नयन हो जाता है, नयन, याद रखिएगा। तो इधर ये तत्सम लिखा हुआ है, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना, इधर ये तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है, ये तद्भव है, इधर तद्भव है, ये तत्सम है। गर्मी कह तो बड़ी गर्मी लग रही, तो गर्मी का ग्रीष्म हो जाएगा। गाहक इंपॉर्टेंट है भाई साहब, गाहक का क्या होगा बोलो सर, ग्राहक हो जाएगा। गाय का गौ मैं बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, जल्दी जल्दी बताओ सभी। सूखा का शुष्क होगा बच्चे, अगर आपने कहा बढ़िया, क्वेश्चन पूछते रहो, क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना आपको ज्यादा आएगा। सूखा का क्या होता है, शुष्क होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सूखा का शुष्क होता है। तो दिमाग में जितने क्वेश्चन आएंगे उतना, मुर्गा को कुक्कुट करिएगा। गाजर का होता है बोल सर, गाजर का गर्जर होता है, याद रखेंगे। गांठ का ग्रंथि कर दीजिएगा, बता चुका हूं मैं आपको। गेहूं का गोधूम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोर का गौरा गौरा होता है। अच्छा एक शब्द और आ गया, याद आ गया, गौरा से, गोरा और गौरा से याद आ गया, गोरा का गौरा होता है। चोर का क्या होता है, कोई बताएगा, चोर का तत्सम बताओ, और चोरी का तत्सम बताओ, दोनों का बताओ, तब तक मैं इधर करता हूं। गिद्ध का गिद्ध होता है, और गवैया का गायक तत्सम हो जाएगा। दही का तत्सम आपको बता ही चुका हूं, शायद मैं नहीं बताया, दही का तत्सम दधि होता है। दही का क्या होता है, दधि होता है, ठीक है। चलिए कमेंट करेंगे। अच्छा कोई बताएगा कमर का पर्यायवाची क्या होता है, कमर, जो आपकी कमर है ना उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। देखो साहब, चोर को चौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं। चोरी को चौरी कहा जाता है, चौरी, याद रखिएगा, इसलिए चौरी चौरा बोलते हैं। अब कह रहा कमर को कटी कहा जाता है, कमर को क्या बोलेंगे, कटी कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द और था, तेल। तेल का तत्सम क्या होता है, तेल का तत्सम तैल होता है, तैल। घी का तत्सम पूछे क्या होता है तो बोलो सर, घी का तत्सम घृत होता है, क्या होता है बच्चे, घृत होता है, ठीक है। जौ का पूछे, जौ जानते हो ना, जौ, जौ का यव बोल देते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है, गंवार का ग्रामीण होता है, मैं बता चुका हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, गोबर वाला। तो गोबर को गोमे कहते हैं, अगर मैं यहां पे लिख दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। गोबर के दो तत्सम होते हैं, या तो आपको गोमे में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको गोमल लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। तो जो आपको मिल जाए वो कर दीजिएगा, घर की बात है। गुरुजी सच इस बार आपकी क्लास में से ही हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है।
चलिए अक्षय जी, आपका बस आपकी बात लग जाए और ऊपर वाले का देखिए, ऊपर वाले का अपना मेहरबान है, कुछ कुछ तो है मेहरबान, ठीक है, कि क्वेश्चन तो फंसते हैं आपके एग्जाम में, इतना तो है। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा घरनी का क्या हो जाएगा, तो घरनी का गृहिणी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुसाई होता है, गुसाई, क्या बोलेंगे, गुसाई। गुसाई का गोस्वामी होता है। गुसाई से याद आया, आपने ओझा सुना है, ओझा, कई लोग जानते होंगे ओझा के बारे में। ओझा को क्या कहते हैं, ओझा को उपाध्याय कहा जाता है। तो जो उपाध्याय होते हैं ना, वो ओझा ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये आपका तद्भव है। ये क्या है बच्चे, ये आपका तद्भव है। और ये क्या है, तत्सम है। हमारे साथ में बड़े नॉन हिंदी भाषी वाले जो बच्चे थे, बहुत परेशान थे, सर तत्सम तद्भव की एक क्लास ले लीजिए और ऐसा दे दीजिए जिसको हम बार बार पढ़ लें, वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्लास आपके लिए सच में रामबाण है, इसको बार बार जितनी बार मर्जी है पढ़ लेना। ग्वाला को गोपालक कहा जाता है, गोपालक, ये तत्सम है आपका। और अगर आपसे पूछे ग्वाल को क्या कहेंगे, तो ग्वाल को गोपाल कहा जाता है। देखो, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। गिनती को गणना बोल देंगे, आसान है। ये दो तो नहीं आने वाले हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बाकी ये दो तो नहीं आने वाले, मतलब गोपालक नहीं आएगा और गोस्वामी भी आपका बड़ा मुश्किल है। घोड़ा वाला तो आ सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़ा का घोटक होता है, हजारों बार आपको पढ़ाया गया है, आया भी है एग्जाम में, शायद 2024 वाले में भी आपको छपा हुआ था मेरे हिसाब से। घड़ी का घटिका होता है, ऑप्शन में छपा था 2024 में, ऑप्शन में घड़ी वाला था, ठीक है, साड़ी वाला भी था। घिन का घृणा होता है, ये भी आपका 2024 में ऑप्शन में था, 2024 ऑप्शन में था। घट का घड़ा होता है, ये भी 2024 ऑप्शन में था। बोलो था या नहीं था, एक बार बताओ। अगर कहो ना तो फिर मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊं। घी का घृत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। रक्त खून, तो देखिए रक्त तो वैसे ही तत्सम है, रक्त तो वैसे ही तत्सम है, और खून आपका विदेशी शब्द है, तो खून का तत्सम बनेगा, ठीक है। लहू हो गया, अलग चीज है वो। आ जाओ आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, गीला, गीला। चलो, चांद का क्या होता है, कि तुम्हारा चांद छुप गया है। अभी चांद का क्रेज भी था, करवा चौथ था भाई, तो ये तद्भव है आपका, और ये क्या है, ये तत्सम है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, थोड़ा बताओ हमको, ये जो तद्भव शब्द है ना, ये तत्सम है या तद्भव है? मैंने क्या पूछा, कमेंट करके बताओ। ये जो तद्भव शब्द है, और जिसने बता दिया मेरी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट, उसको दिवाली गिफ्ट, 100% बता रहा हूं। जिसने मुझे सही बता दिया, केवल दो ऑप्शन है, ये तद्भव है या तत्सम है, कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये तत्सम है, या ऑप्शन नंबर बी ये तद्भव है। ये जो शब्द है ये क्या है, तत्सम है या तद्भव है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चाक का क्या हो जाएगा, चाक का चक्र होता है, क्या होता है, चक्र होता है। और चाक का चक्र होता है, चक्कर का भी चक्र होता है, ध्यान रखेंगे। जो चक्कर होता है ना, चक्कर, उसका भी चक्र ये होता है। चर्म का चाम भी होता है, और चर्म का चमड़ा भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये इन दोनों का वो हो जाएगा तत्सम। चूरन का चूर्ण होता है, ठीक है। छाता का छत्र कर देंगे। 24 का चतुर्विंश बोलते हैं, क्योंकि अगर 20 का पूछे क्या होता है, तो 20 का विंश होता है, याद रखेंगे। 20 का क्या होता है, विंश होता है। तो 24 का 4 और 20, 24 मतलब चतुर्विंश हो जाएगा। कई लोग ए दे रहे हैं, सब यार ए दे रहे हो, अब तो गिफ्ट देना पड़ गया मुझे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तो गिफ्ट आपको दे ही रहा हूं, मैं पूरी पीडीएफ दे रहा हूं आपको जीएस वाली गिफ्ट में, और क्या चाहिए, जीएस वाली भाई पूरी पीडीएफ आपको गिफ्ट में दे रहा हूं, और क्या बच्चे की जान लेना चाहते हो, ठीक है। चलो, प्रजापति लड़ो नहीं यार, तुम ही लड़ाई करोगे तो कैसे, तुम तो बड़े भाई हो सबके, जितने भाई बहन है सबके बड़े भाई तुम हो, तुम ही लड़ाई झगड़ा करोगे तो बताओ क्लास का माहौल कौन बना के रखेगा। एक क्लास में मॉनिटर होता है ना, आज से प्रजापति को मैंने मॉनिटर बना दिया, लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं भाई साहब, एकदम बड़े भाई के रिलेशन से एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, आपस में लड़ो नहीं यार, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब कह रहा चौकोर का क्या होता है बताइएगा। ये देखो, ये तद्भव शब्द है, मजा आ रहा है लेकिन आपके साथ कुछ भी कहो, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, ठीक है। आपको भी सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, और हम भी भाई, मेरा भी काम हो रहा है। तो चौकोर का क्या हो जाएगा, चतुष्कोण। चौकोर मतलब 4 कोर वाला, चतुष्कोण हो गया। चौपाया का मतलब चतुष्पद, चौपाया जानवरों को कहा जाता है। चकवा जानते हो, चक्रवाक बोलते चकवा को। चबाना चवर्ण कहलाता है। चमार चर्मकार बता चुका हूं। चोंच का चंचु होता है, जरूर याद रखिएगा, चोंच का क्या होता है, चंचु होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे।
नहीं, मेरे पास थोड़ी रहते हैं, मेरे पास रहते होते तो ऐसे लड़ाई करते, अभी तक मैं इनको ठोक बजा के सही कर चुका होता। मेरे पास नहीं रहते। मेरे पास रहने वाला बंदा एकदम साइलेंट रहता है, अच्छे से रहता है, बढ़िया से रहता है। रीजन ये है कि मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार देता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात कम करो, इधर पढ़ाई कर लो, वरना मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्या फायदा, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। चौथा का क्या होगा बच्चे? चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर फिर चार का क्या होता है? आपके दिमाग में नहीं आया कि भाई चार का क्या होगा सर, बता दो। तो अगर ये चार है तो चार का क्या होता है? चार का चतवारी होता है। चार का क्या होता है? चार का, चौथा मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, चार का चतवारी करिएगा। चतवारी बोलते चार को। चैत क्यों क्या बोलते? चैत को चैत्र कहा जाता है, और चांदनी को चंद्रिका। ओ मेरी चांदनी, चांदनी चंद्रिका। चितेरा जान तो, चितेरा चित्रकार को कहते हैं। चिकना चिक्कण को बोलेंगे, छतरी को छत्र बोलते हैं। तो इसमें कुछ शब्द है, जैसे ये शब्द है पूछ सकता है, ये शब्द है आपसे पूछ सकता है, ये शब्द भी आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। छेद का छिद्र होता है, ये भी आपका पूछ सकता है भाई, डेली यूज वाला है। छाया का छां होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। छाया का छां, छांव, छां होता है, छा। चंद्र बिंदु तो नहीं आएगी यहां पे, चंद्र बिंदु तो नहीं आएगी, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ये उल्टा कर दिया, ठीक है ना। छाया का क्या होगा? छाह होगा, ऐसे करोगे, छाया का छाह हो जाएगा। इन्होंने उल्टा कर दिया था मामला। चलो आगे चले, चलिए चलिए मिले सोरेन जी, आ जाओ, पढ़ते हैं यार, पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाद में अपन करेंगे, सब बातें होती रहेंगी। जीभ का, इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि नीचे वाला दिखे, कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं। कह रहे जीभ का क्या होता है? जीभ का, जीभा मैं बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता है नहीं है। जेठ का भी बता चुका हूं, ज्येष्ठ होता है। जमाई जो होता है, जमाई, जमाई होता है, वैसे जमाई को जमाता बोलते हैं, और एक जमाई होता है उसको जामाता बोला जाता है। ठीक है, जो एक होता है जमाई, जमाई राजा आए हैं, तो जमाई का क्या होता है? जामाता होता है, जामाता। और जमाई का जमाई, जमाई मतलब वो जो जमाई लेते हो। जोत का ज्योति हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जन्म का जन्म होता है, मतलब जन्म का जन्म होता है। और ये जो जांग होती है ना, इसको जंघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंघा बोलते हैं। तो ये जंघा हो जाएगा। झीना, जीर्ण। अब झीना का मतलब होता है बहुत पतला, बहुत महीन, बारीक, उसे झीना बोलते हैं। जब मन जब निश्चित सा कर ले कोई मत है, अपना बुद्धि देव बल से सतत निखरता सपना। क्या बात है दीपक, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अजमल अंसारी कहाँ, इतनी पुरानी बात तुम कहां से खोद के ले आए भाई? तो अरसा बीत गए, आप इतनी पुराने लोग कहां से आ रहे हैं मुझे ढूंढते हुए? बिल्कुल सही कह रहे हैं अजमल अंसारी जी, पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है, तो अभी और मजा आने वाला है। तेल का मैं बता चुका हूं, तेल होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो रही गया था यार। तृण का, देखो तिनका का तृण होता है, ध्यान रखेंगे। तांबा का ताम्र होता है, ठीक है। सोना का क्या होता है बोलो सर? सोना का स्वर्ण होता है। सोना का क्या होता है बच्चे? स्वर्ण होता है। त्योहार का मैं बता चुका हूं, त्योहार का तिथिवार होता है। तमोली का तांबोलिक होता है, ठीक है। और तालाब का तड़ाग होता है, तड़ाग तत्सम है, तालाब तद्भव शब्द है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा तुरंत, तुरंत का क्या होगा बोलो सर? तुरंत का त्वरित होगा। अब तुरंत दो तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तपसी का क्या होता है? तपस्वी होता है, ठीक है। तोंद का मैं बता चुका हूं आपको, तुंद होता है। तीर्थ का तीर्थ कर दोगे, और तीखा का क्या कर दोगे? तीखा या तीता, तीखा या तीता एक ही बात है। तीखा का तीक्ष्ण कर दोगे, क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताओ आंसर करके। तो जो बचेगा, अभी बहुत है, एक क्लास और इसकी लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले गया, तो एक क्लास इसकी और लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं इस पे प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। कल जो मैं क्लास लेकर के आऊंगा उसमें क्वेश्चन भी होंगे, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, कह रहा दूर्वा का क्या होता है? बोलो सर, दूर्वा का दूब हो जाएगा, मतलब दूब का दूर्वा हो जाएगा। दूब घास होती है एक। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली का क्या होगा? बोलो सर, दिवाली का दीपावली हो जाएगा भैया। दिवाली का दीपावली होगा। दूध का दुग्ध होगा, दांत का दंत होगा। वहां अच्छा दंत लिखा था मैंने, दिया का दीप होगा, दंत होता है, ध्यान रखिएगा। पीछे दंत लिखा था, दंत्य लिखा था। दंत का मतलब होता है दांतों से संबंधित। एक मिनट, दांत का दंत लिखा था ना, दंत होता है, दंत भी लिख सकते हैं,
और दंत लिखोगे तब भी चलेगा, दंत लिखोगे तब भी चलेगा। तो ऐसे दंत कर दीजिएगा या आप दंत कर दीजिएगा। दंत का मतलब होता है दांतों से संबंधित, ठीक है। आ जाओ, तब भी बहुत कुछ दे दिया, इसको पढ़िएगा खूब अच्छे से, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आता है दई का देव हो जाएगा। दई का क्या होता है? देव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिशावार का दिशांतर होगा, एकदम नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल याद मत करिएगा। दोहिता का दोहित्र होता है, दोहिता बोलते हैं, दोहित्र बोलते हैं जो आपकी बेटी का बेटा हो उसे दोहित्र कहा जाता है। हालांकि ये भी आपसे बहुत कम पूछेगा, मतलब मुश्किल है, लेकिन ये पूछ लेगा। दातून जानते हो, आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह पे, चारबाग स्टेशन लखनऊ पे कभी आओगे तो भूसा की आग को क्या कहते हैं नहीं पता, तो आप देखोगे यहाँ पे वो सब लोग दातून ऐसे ऐसे करते हैं, दांत साफ करते हैं। तो दांत साफ किया जाता है उससे, दातून से। इसका मतलब वो क्या हो गया? दंत धावन हो गया, मतलब दांतों को धोने वाला। डंडा का दंड होता है, याद रखेंगे। और 12 का द्वादश होता है, मैं बता चुका हूं। 12 का क्या बताया था मैंने भाई? 2 को द्वा और उसके बाद 10 बोल देंगे तो द्वादश हो जाएगा। बताया था नहीं बताया था? चलिए और आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं, केवल इतना पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं, केवल इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। मैं बोल रहा हूं ना मिलन सोरेन जी, आ जाओ। अब आपने कहा मैंने उनसे दोगुना या दुगुना काम किया, तो दुगुना का क्या हो जाएगा? बोल सकते दुगुना का द्विगुणा हो जाएगा। द्विगुणा ऐसे लिखेंगे, द्विगुणा, द्विगुणा, दुगुना हो गया, ठीक है। दाढ़, दाढ़ जानते हो? दृष्टा, दृष्टा बोलेंगे। हालांकि ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये पूछा जा सकता है दिया सलाई वाला, ये इंपॉर्टेंट है। दीप सलाका होता है, आगे भी बताया था मैंने। ये दोपहरी है, दोपहर बोलते हैं जिसको। आपने कहा दोपहर, तो दोपहर आपने कहा, इसका मतलब क्या हो गया? दो प्रहर हो गया, द्विप्रहर, द्विप्रहर बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपने कहा दोपहरी, दोपहरी कहा तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे बन जाएगा द्विप्रहरी। ये द्विप्रहरी लिखा हुआ है, दोपहरी का द्विप्रहरी। दाहिना का दक्षिण होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पूछा ही गया है। डंका का दंश होता है, नहीं डंका का नहीं, डंक का दंश होता है। डंका नहीं बोलेंगे, डंक बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ है जो मात्रा स्पेलिंग वगैरह एरर हो सकती है, उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। मोबाइल का क्या होगा? ये मुझे मोबाइल भाई कंपनी वाले से पूछना पड़ेगा। मोबाइल हिंदी शब्द है? नहीं है ना। देखिए हमेशा तत्सम, मतलब तद्भव का ही तत्सम होता है। अगर संस्कृत वाला शब्द है तो वही उसी को तत्सम बोलते हैं। अब आप मोबाइल का ले आओ, कुछ दिन बाद लैपटॉप का पूछोगे, ठीक है। एक गर्लफ्रेंड का पूछ रहा था। चलिए, राधे जोन 5 राम जी। दुपट्टा का क्या होता है? दुपट्टा गाना सुना होगा, दुपट्टा सरक रहा है, द्विपट बोलेंगे, द्विपट, द्विपट बोलते हैं। तो द्विपट्टा का द्विपट हो जाएगा। दुर्बला नहीं होता, दुबला होता है भाई। क्या होता है? बोलो सर, दुबला होता है। दुबला का दुर्बल होता है, दुबला का दुर्बल होगा, दुबला का क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा। दुख का दुख, दुख का दुख हो जाएगा। हालांकि इसको तो मत ही याद करो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। द्वितीया, दूजा होना चाहिए, यहाँ पे दूज होना चाहिए था, दूज गलत लिखा है, देखो यहाँ पे गलत लिख गया, इसको मैं सही करता हूं। दूज होना चाहिए था, जैसे भाई दूज नहीं होता है, इसी तरह से दूज। दूज का द्वितीय, द्वितीय, और दूजा होता तो द्वितीय हो जाता। धरती का धरित्री होता है, ध्यान रखेंगे। धरती का क्या हो जाएगा बच्चे? धरित्री होगा। धूरी का धूली होता है, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बस करें, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बताओ। अब इसको तो कर ही लो, ये वाला स्लाइड कर लो, उसके बाद यहां से कल करेंगे, नारियल वाले से हम लोग कल करेंगे। आज हम इसको कर लेते हैं यहां तक कर लेते हैं, बाकी का कल कर लेंगे, ठीक है। तो कम कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। धन्ना श्रेष्ठी या धन्ना सेठ, धन्ना श्रेष्ठी या धन्ना सेठ, बड़े धन्ना सेठ आए तो धन्ना सेठ बोलते हैं ना यूपी टाइप में, तो क्या बोलेंगे? धन्ना सेठ का धन्ना श्रेष्ठी हो जाएगा। जो ढीठ होता है, ढीठ कहीं नहीं आ रही है, बंदा बड़ा ढीठ है, तो ढीठ को धृष्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। धीरज का तत्सम धैर्य होता है, ठीक है। और धुआं का तत्सम क्या होता है? धुआं का तत्सम धूम्र भी होता है, और धुआं का तत्सम धूम भी होता है। तो ये दोनों होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी धर्म भाई का धर्म हो जाएगा। ये यहां तक क्लियर हो गया। साड़ी का साटिका बताया तो था मैंने, साड़ी का जो तत्सम होता है वो बच्चे साटिका होता है। साटिका, घड़ी का घटिका होता है।
तो इतना जितना मैंने दिया है लगभग आपको 36 32 37 स्लाइड मैंने दी है, इनको सब लोग पढ़िएगा और मेरे इस होमवर्क